प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात ना हो। बाइडेन, ट्रम्प, ओबामा, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब ने ये पैगाम दिया कि मेरे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जैसे ही ट्रम्प आए तो उन्होंने ये इस चीज़ को वीटो कर दिया और उन्होंने कहा जी हमारे आपके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। विक्रम मिस्री हैं, उनकी एक वीडियो इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया पे और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नरेंद्र मोदी से बात हुई है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, 35 मिनट्स तक ये बात हुई है। बड़ी अहम ये मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात थी और उसमें जो है वो बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाएगा। अब ये कश्मीर है या ये जो जंग हुई है अभी इसके ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं इन्फो वॉर का जमाना है, बहुत सारी गलत न्यूज़ फैला दी गई थी कि ट्रंप साहब ने बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे आ गए थे और ये सब चीज़ें कि मोदी जी की वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया, वो फेस नहीं करना चाहते थे। इस टाइप की बातें जो फैलाई गई वो ठीक नहीं थी। ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है वो अपने बहुत ही क्रूशियल फेज में है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाने हैं। तो आफ्टरनून वीडियो था, उसमें आपने ये क्यों नहीं लिखा धुआं धुआं? यार तुम लोगों को धुआं धुआं सीरीज बहुत पसंद आने लगी है। तो आज के वीडियो का नाम है डिप्लोमेसी में यूएसए को किया धुआं धुआं, और वाकई साथियों धुआं धुआं कर दिया है, क्योंकि G7 की मीटिंग में जो एक दूसरा पहलू था वो था डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात का। जो नहीं हो पाई वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए वापस जाना पड़ा इजराइल और ईरान युद्ध के मद्देनजर। इस पर मैं आज वीडियो बनाना चाहता था अपडेट, लेकिन ये दूसरा डेटा जो विक्रम मिस्री साहब का ऑफिशियल बयान आया है G7 को लेकर वो इतना महत्वपूर्ण था, तो सोचा मैंने इजराइल ईरान पर कल बात कर लेंगे, एक 2 दिन का कंबाइंड डेटा दे देंगे। तो विक्रम मिस्री साहब ने वो घटना बताई है कि मुलाकात होनी थी डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप जी के जाने की वजह से नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। उसके बाद सुनिए विक्रम मिस्री जी का जो वर्ड बाय वर्ड बयान सुनिएगा। वकालत करनी है, एनालिस्ट बनना है, अवेयर सिटीजन बनना है तो हमेशा शब्द पकड़ के चला करो। अपने जूनियर साथियों से ये बता रहा हूं। तो सुनिए विक्रम मिस्री साहब ने क्या बोला। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। अब देखते हैं इसका आगे कंट्राडिक्शन आता है नहीं आता है, क्योंकि व्हाइट हाउस आजकल कॉन्ट्रडिक्शन बहुत कर रहा है। फोन पर बातें क्या हुई लोगों की ये बता रहा है, रशिया का प्रवक्ता बन गया है, इजराइल का प्रवक्ता बन गया है। तो देखना यह है कि विक्रम मिस्री साहब का जो ये आधिकारिक बयान आया है भारत का, एक टेक्निकली इसको मान सकते हैं, इस बयान के काउंटर में यूएसए से क्या जवाब आता है। अगर पहले बता दूं, अगर कोई जवाब आता है जो इस बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो हमारे लिए ये चर्चा का और एनालिसिस का एक दूसरा मुद्दा बनेगा। मैं बड़ा सेफ होकर चलता हूं भैया, लेकिन किंतु परंतु अगर व्हाइट हाउस से इस ऑफिशियल स्टेटमेंट का कोई खंडन या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता है तब तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। क्योंकि अधिवक्ता हूं तो बोल रहा हूं, तब तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि कहीं भी इस मंच पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटना चाहता, अभी या भविष्य में। तो आगे चलिए। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को
शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आ रहा है साथियों कि 22 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात हुई, उन्होंने अपने कंडोलेंसेस दिए, ये सब हुआ, औपचारिकताएं हुई, शिष्टाचार हुआ। लेकिन उसके बाद से अब जो मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात हुई है, ये पहली बातचीत है। यानी बयान भारत का अब बहुत ही ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये चलते फिरते नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया हो, ये आ गया है कि 22 अप्रैल की घटना के बाद, यानी ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर होने के बाद, फेज 1 का वगैरह वगैरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात हुई ही नहीं थी। अब आगे चलते हैं, ये मामला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। अब उपराष्ट्रपति वांस का नाम यहां पर लिया जाता है, यानी जो बात हुई है वो उपराष्ट्रपति और हमारे नरेंद्र मोदी जी की हुई है, और नाम लेके बताया जा रहा है कि देखें अब व्हाइट हाउस इसे कॉल आउट करता है या नहीं करता है, या किसका खंडन करता है नहीं करता है। साफ बताया जा रहा है कि, और बड़ा आप इनकी मिश्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कुछ कॉन्फिडेंस में फर्क नजर आ रहा है आपको पहले और अब की तुलना में। तो साहब साफ कहा गया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करेगा, तो भारत ने कहा करना है तो करके देख ले, उनका नाम आया है। आगे चलते हैं। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। जी हां साथियों, इसका मतलब अब ये लब्बो लबाब निकल के आ रहा है कि जितनी भी बात हुई वो वांस की मोदी जी से हुई, और वांस ने जाकर क्या डोनाल्ड ट्रंप को फीड किया है, क्या किया है, ये भैया वांस जाने और ट्रंप जाने कि बात वहां जाकर कैसे बताई गई है, ये व्हाइट हाउस का विषय है, हमारा नहीं है। ये तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। बहुत अच्छी बात बोली मोदी जी ने कि इस विषय में भारत में राजनीतिक एकमत है, बहुत अच्छी बात बोली। आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है। जी हां,